हमारे दैनिक जीवन में हमारे खाने का कितना रोल है, आज हम बात करेंगे इसी विषय में। जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है भाई थोड़ा सा नमक कम कर दीजिए। कोई शुगर का पेशेंट जब जाता है डॉक्टर के पास, अगर रीडिंग ज़्यादा आती है तो डॉक्टर उसको तुरंत सलाह देता है कि आप मीठा बंद कर दीजिए, सूजी मैदा थोड़ी सी कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। जैसे ही किसी को लूज मोशन हुए तो तुरंत डॉक्टर कहेगा कि पेट की समस्या है, तो थोड़ा आप जो है मूंग की दाल वगैरह खाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल कुमार गिरी और ये है फिटनेस की पाठशाला। यहाँ हम बात करेंगे आज जितनी समस्याएं इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो क्या डाइट का इसमें रोल है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि खान पान बदल गया है, कि पहले जैसा खान पान नहीं है। मैं बिल्कुल कहूँगा कि पहले जैसा खान पान नहीं है। पहले किसी के घर में रिश्तेदार आते थे तो पनीर नहीं बनता था, केवल सब्जियों से ही काम चलता था। क्योंकि जब कोई सब्जी बनती है तो मोस्टली सब्जियां हरी सब्जियों के साथ बनती है, चाहे वो आलू है तो वो भी बनता है, या फिर आपका लौकी है, तोरी है, ये सब फाइबर के बड़े स्रोत हैं जो हरी सब्जियां हैं। आपने देखा होगा जो चाइना के लोग हैं, हम जो इंडियंस हैं, हम चाइनीज़ फूड खाते हैं, लेकिन उनके खाने में और हमारे खाने में बहुत अंतर है। अब देखिए, जब आप किसी चाइनीज़ को खाना खाते हुए देखते होंगे तो जब वो खाना बनाते हैं तो उसमें हरी सब्जियां ज़्यादा डालते हैं, पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा डालते हैं। चाहे वो कोई मीट बना रहे हैं या वो कोई आपकी मैदा की चीज़ें खा रहे हैं, तो उसका जो बड़ा फैक्ट है वो ये है कि जो मैदा होती है वो नुकसान दे सकती है, लेकिन मैदा के साथ अगर वो हमारे फाइबर्स को ऐड करते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों के रूप में या सूपी ज़्यादा बनाते हैं, तो उसके कई कारण हैं। हम लोगों ने उनका खान पान तो पकड़ लिया, लेकिन उनके वो खाना बनाने का तौर तरीका नहीं पकड़ पाए। आप जब भी देखेंगे, मैं भी हर रोज़ सोशल मीडिया पे देखता हूँ, कभी चाइनीज़ कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं वहाँ के लोगों की, तो वो लोग हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी हम खाने की बात करते हैं तो हमारी जहाँ हम कहीं खाने के लिए जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट में चावल भी मिलता है और हरी सब्जियाँ भी होती है, दाल भी होती है, तो वो एक बैलेंस डाइट बनाने की कोशिश की जाती है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया बताएं, ताकि जो ये हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, इसमें सबसे बड़ी समझ जो एक हमने अपनी समझ से देखा है तो वो है कि हमें पूर्ण जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है तो पिछले कुछ वर्षों में मैदा की चीज़ें ज़्यादा बढ़ी है, या जो ये फास्ट फूड है या इस तरीके का फूड है वो बढ़ा है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से ही वेट घटाने की कोशिश करते हैं नई उम्र में, उनको भी बहुत सारी समस्याओं को देखने को मिलता है। या जो बच्चे बाहर रह रहे हैं घर से, तो वो क्या करते हैं, खाना अपने घर पे ना बनाने की कोशिश में फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी कि फ़ास्ट फूड आप मत खाइए, लेकिन पहले अगर आप खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप घर पे बनाएं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हैं फाइबर्स को ऐड कीजिए। धन्यवाद।